हेलो फ्रेंड्स, जंगल का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि आरती आशा को शूटिंग पर सूप दे करके उसे पीने के लिए कहने लगती है और अपना सूप पीने लगती है। आशा से कहने लगती पी लीजिए ना वरना ठंडा हो जाएगा। आशा भी सूप पीने का नाटक करते हुए सोचने लगती जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है और वह जानबूझ करके सूप गिरा देती है। सभी लोग सूप को गिरा हुआ देख करके आशा की तरफ देखने लगते हैं। आशा कहने लगती है वो हाथ से फिसल गया, मैं अभी से साफ करके आती हूँ और अपने रूम में चली जाती है। शिखा भी सोचने लगती है कहानी ने जो कमाल दिखाया ना उसका असर तुम्हारे चेहरे पर मैं साफ देख सकती हूँ। उधर आयशा भी साड़ी साफ करने के बहाने अपने रूम में जाती और खुद से ही कहने लगती है तो उसने जब सूप रखा था ना तो उसके रखने में से ही समझ गई थी कि उसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। सेकंड स्टैंडर्ड की लड़की सोच कैसे लेती कि मैं इसके जाल में फंस जाऊंगी और फ्रीज में से नया फ्रेश जूस निकाल करके गिलास में निकाल करके पीने लगती और कहने लगती कि मैं बेवकूफ लड़की नहीं हूँ जो बेवकूफ बन जाऊं। तभी अपनी साड़ी का दाग देख करके सोचती है मैं इसे साफ कर लेती हूँ और वॉशरूम में जाकर के साफ करने लगती है। तभी उसके रूम में कोई आकर के उसके जूस में कुछ मिला देता है और आयशा के वॉशरूम के बाहर आने के पहले वहां से चला जाता है। आयशा भी बाहर आकर के बड़े मजे से वो जूस पी रही होती है और आरती भी रघु के पास जाकर के उसे परेशान देख करके पूछने लगी क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं। तभी रघु भी कहने लगता कि वो हमें आरती को लेकर के थोड़ा परेशान था, पता नहीं वो ऐसे अवॉइड बिहेव क्यों करी। तभी आरती कहने लगती कहीं आप सूप के बारे में तो नहीं बात कर रहे ना, और कहने लगती इसमें ऑकवर्ड फील करने की कोई बात नहीं। सूप गर्म था इसलिए आयशा के हाथ से गिर गया। तभी रघु कहने लगता नहीं गिराया गया है क्योंकि मुझे पता है आरती तुम्हें पसंद नहीं करती, उसे क्यों ऐसा लगता है कि तुम्हें उसे पता नहीं उसे ऐसा क्यों लगता है कि तुम उसे कुछ नुकसान पहुंचाओगी। आरती कहने लगती मैंने तो यह चीज रियलाइज ही नहीं की और फिर कहने लगती कि कहीं ऐसा तो नहीं रघु जी की कल रात जो उनको स्टमक पेन वगैरह हुआ वह सबके कैंसर के सिस्टम समझ रही हो। तभी मानव भी आकर के कहने लगता क्या कह रही हो। सिखाने की बात सुनकर के आरती कहने लगती देखिए मानव जी, वैसे तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि आयशा जी को कैंसर है, लेकिन वही सिम्टम्स हम आरती जी में भी देख रहे हैं। उधर आयशा को भी वह जूस पीने के बाद चक्कर आने लगता है और वो अपने खुद पर से कंट्रोल खोने लगती है। चक्कर खा करके चेयर पर बैठ जाती है तो उसे आरती की कई बातें याद आती है कि मैं जानती हूँ कि कैंसर में बहुत दर्द सहना पड़ता है, स्टमक पेन, उल्टियां, इंडाइजेशन, क्रैम्प्स और बातें भी याद आती है कि तुम शायद भूल रही हो कि ट्रीटमेंट तुम्हारा भी हुआ था, टेस्ट तो तुम्हारे भी कराए गए थे और अस्पताल में ऐसे कंफ्यूजन होना आम बात क्योंकि हम दोनों के चेहरे एक जैसे ही है। आरती की बात याद करके आयशा अपना फोन लेकर के कैंसर के सिम्टम्स देखने लगती है जिसमें वही सब आ रहा होता है जो शिखा ने बताया होता है। वो पढ़ करके घबराने लगती है। उधर मानव भी शिखा से कहने लगता है जब डॉक्टर ने कह दिया कि कैंसर आयशा को है तो वो आरती में कैसे हो सकता है। कहने लगती है आप ठीक करें मानव जी, मगर ये सारे सिम्टम्स है आरती में फर्स्ट स्टेज कैंसर के। और मानव और रघु को भी कंफ्यूज करके वहां से चली जाती है। उसके बाद मानव भी रघु से कहने लगता यह तो मैटर बहुत ही कंफ्यूजिंग है। शिखा के आने के बाद आरती का आयशा जैसा बिहेव कर और अगर कैंसर आयशा को तो आरती इतना टेंस क्यों कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने आयशा और आरती को पहचानने में कोई गलती की है। तभी रघु भी कहने लगता नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम इतनी जल्दी किसी फैसले पर कैसे पहुंच सकता है। आई थिंक आरती बहुत स्ट्रेस ले रही है ना इसलिए ऐसा हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां से चला जाता है। तभी मानो करण को आरती को बुलाने के लिए कहने लगता है। उधर आयशा भी अपने रूम में चक्कर खा करके बार बार गिर रही होती। करण से बाहर से आवाज लगाता है कि दी शॉर्ट रेडी है, आप आ जाइए। शॉर्ट आयशा आने लगती तभी वो गिरने लगती है। करण बाहर से पूछने लगता दी आप ठीक तो है। आयशा भी हिम्मत करके कह लगती हाँ मैं ठीक हूँ करण, और सोचने लगती मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। उसके बाद आधी रात को रघु के सो जाने के बाद आयशा नींद में से उठती है और सोचती है अभी सब सो रही है, यही सही वक्त है हॉस्पिटल जाकर के मेरे लिए चेकअप करवाने का, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। छुपकर से उठ करके अपनी कार लेकर के हॉस्पिटल चली जाती है। मगर आरती भी जाग रही होती है और उसे जाते हुए देख लेती है और कहने लगती मुझे पता था आयशा की तुम ये गलती जरूर करोगी, और उसका पीछा करने लगती है। उसके बाद आयशा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। आरती भी आयशा को अस्पताल में देख करके रघु को फोन लगाती है। रघु से फोन करके रघु से कहने लगती है मैं शिखा बोल रही हूँ, क्या आरती वहां पर है। तभी रघु इधर उधर अपने आसपास आरती को देखने लगता है मगर उसे वहां पर आरती दिखाई नहीं देती। रघु कहने लगता नहीं सब कुछ ठीक तो है ना। शिखा भी कहने लगती है रघु जी इसका मतलब मेरा शक सही था, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, यहाँ पर आरती जी आई हुई है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। रघु भी कहने लगता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। उधर आयशा भी अपने मुंह पर दुपट्टा बंद कर चेकअप के लिए जा रही होती है। आरती भी उसका पीछा कर लेती है लेकिन तभी वो नर्स से टकरा जाती है और इतने में आयशा कैंसर डिपार्टमेंट में चली जाती है। तभी आरती के पास फोन आ जाता है। आरती कहने लगती है मैं अभी आती हूँ। मानव रघु के पास जाकर के कहती मैंने अभी आरती को कैंसर डिपार्टमेंट में जाते हुए देखा है, समझ में नहीं आ रही कि वो वहां पर क्यों गई है। और तीनों मिलकर के आयशा को ढूंढने कैंसर डिपार्टमेंट की तरफ जाने लगे। उधर आयशा भी अपने टेस्ट करवाने के लिए पहुंच जाती है और टेस्ट करवा लेती है। सिस्टर उसे कहने लगती है आपके सारे टेस्ट हो चुके हैं, आपको रिपोर्ट मेल कर दी जाएगी। तभी वहां पर आयशा के रूम के बाहर रघु, आरती, मानव और तीनों खड़े होते हैं। आयशा उन लोगों को देख लेती है और घबराने लगती है और सिस्टर से कुछ कहने लगती है। सिस्टर भी बाहर निकलती है। सिस्टर से आरती पूछने लगती है कि यहाँ पर आयशा सरीन आई थी क्या, मगर सिस्टर मना कर देती है। रघु भी यह सुनकर के शिखा से पूछने लगती तुमने आयशा सरीन का नाम क्यों कहा। तभी शिखा कह रही थी क्योंकि रघु जी चेहरे से तो सब आयशा सरीन को ही जानते हैं ना, आरती को नहीं। रघु कह रहे थे आरती भी पता नहीं यहाँ पर क्यों आई होगी, ये सब क्या हो रहा है। मानव भी कहने लगता हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, हम सब लोगों को अलग अलग मिलकर के ढूंढना चाहिए उसे, और तीनों अलग अलग जगह पर उसे ढूंढने लगते हैं। तभी आरती को शक होने लगता है कि वो उसी रूम में है। वो बाहर से ही खिड़की के अंदर से देखने लगती है मगर आयशा रूम के अंदर छुपी होती है, मगर आरती को कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो अंदर जाकर के देखने लगती है मगर तभी सिस्टर आकर के आरती को रोक लेती है और कहती है अरे अभी तो आपको यहाँ मना करा था ना, मैंने बोला ना कि यहाँ पर कोई नहीं है।
आरती भी उसकी बात सुन करके कहती सॉरी और वहां से चली जाती है। तभी सिस्टर अंदर जाती है, उसे पैसे देकर के रूम के बाहर निकल जाती है। तभी शिखा उसे जाते हुए देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है और कहने लगती है कि आयशा तुम कितनी भी कोशिश कर लो, आज तो मैं तुम्हें पकड़ कर ही रहूंगी। उधर रघु भी आरती को ढूंढ रहा होता है। रघु को देख करके आयशा वहीं छिप जाती है। रघु भी अपना फोन निकाल करके आरती को फोन करने लगता है। रघु आरती को फोन लगाने लगता है। आयशा का फोन बजने लगता है। रघु फोन की रिंग सुन करके आयशा की तरफ बढ़ने लगता है और उसके पास पहुंचने वाला होता है। तभी एक शख्स बाहर निकल करके कहता है रुकना यार, क्यों बार बार फोन कर रहा है, मैं अभी पहुंचता हूँ। वो शख्स को देख करके रघु वहीं रुक जाता है और वो शख्स को देखने लग जाता है। रघु पीछे मुड़ करके उस जगह पर जाकर के देखता है, मगर वहां पर आयशा नहीं होती है। वो जाकर दूसरी जगह छुप जाती है। रघु से इधर उधर देखने लगता है और उसे दोबारा फोन लगाने लगता है। मानो भी आकर के उससे पूछने लगता है रघु मिली। रघु के लगता नहीं मानो के लगता जरूर धोखा होगा शिखा को। लेकिन रघु भी क्या लगता है उसने इतनी रात को बुलाया तो जरूर कुछ बात होगी। तो एक काम करते हैं, एक बार आखिरी बार देख ले। और दोनों मिलकर के दूसरे फ्लोर पर उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं। आयशा उन दोनों को वहां से जाता देख करके रिलैक्स होती है और सोचने लगती है थैंक गॉड इस बार मैंने अपना फोन साइलेंट कर दिया था, वरना पकड़ी जाती। उधर रघु भी आरती को दूसरे फ्लोर पर ढूंढ रहा था। तभी उसे मैसेज आता है कि आरती मिल गई, आप फर्स्ट फ्लोर पर आ जाइए। उधर आयशा भी निकलने वाली होती तभी वहां जाकर के वह शिखा से टकरा जाती है और उससे सॉरी कहने लगती है। सामने और कोई नहीं आरती होती। आरती कहने लगती आखिर कहाँ भाग रही थी तुम्हें मेरे प्लान में फंसना ही पड़ा ना। मैं जानती थी तुम कैंसर की खबर सुनते ही यहाँ पर जरूर आओगी, क्योंकि मैं तो तुम्हारी हर एक कमजोरी को जानती हूँ, तुम्हारी बहन जो हूँ। तभी आयशा कहने लगती है सब तुम्हारा प्लान था। आरती भी कहने लगती हाँ बिल्कुल सब कुछ मेरा प्लान था, रघु जी को इन्फॉर्म करना सब कुछ। आयशा कहने लगती इन्फॉर्म मतलब तुमने क्या बकवास की है रघु से। तभी आरती भी कहने लगती है तो कुछ भी नहीं है, उनके साथ तो यहाँ पर मानव जी भी आए और मैंने दोनों को मैसेज भी कर दिया और वो दोनों यहाँ पर आने ही वाले होंगे। अब मैं देखती हूँ तुम बचकर कैसे निकलोगी। आयशा भी चुपके से देखने लगती तभी उसे रघु आता हुआ नजर आता है। यह देख करके आयशा घबराने लगती है। शिखा से कहने लगती है तुम्हें अंदाजा भी है तुम किससे पंगा ले रही। और आरती से कहने लगती है ऑलराइट कह दो तुम्हें जो रघु से कहना है। और वो देखो आगे। ये सुनकर के आरती रघु की तरफ देखने लगती है। रघु शिखा के पास आकर के पूछने लगता है कहाँ है आरती। उसे मुड़ करके देखने लगती है। आयशा वहां से भाग चुकी होती है और अस्पताल से फटाफट जाने की कोशिश कर रही होती। तभी शिखा भी उसे फिर से ढूंढने लगती है और सामने उसे फिर से आयशा दिख जाती है। आयशा आरती को देख करके घबराने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।